सर्च वाला हो गया असाइनमेंट 1.5 सर्च वाला एक कैंपेन 5 ग्रुप और हर ग्रुप में 3 क्रिएटिव। यही वाली ले लेंगे बना लेते हैं। इसका कौन यूज कर रहा है? ये तो कोई भी लोग नहीं है। बता रहा हूँ। पता नहीं चल 9:30 तक। हाँ एक बार बात करेंगे। ऐसी आ रही है। किसने किया असाइनमेंट बोलो तो आप लोग बोल ही नहीं रहे। ये किसका अकाउंट है? मेरा। आपने किया? हाँ। ये बिट तो गलत लगा दिया आपने, सीपीए तो मैंने पढ़ाई नहीं अभी। सर्च एक कैंपेन बनाना था, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नाम का कैंपेन का नेम का ध्यान रखना, और उसमें 5 ग्रुप बनाने थे। ये नोकिया G21 ये क्या है? ये नहीं दिया मैंने आपको दिया SEO, SEM, SMO, ईमेल मार्केटिंग, यही दिया था ना? हाँ, तो उसके 5 ग्रुप बनाने थे और हर ग्रुप में उससे रिलेवेंट कीवर्ड्स आपको लगाने थे। ये नोकिया मत बेचो आप, ये भी अकाउंट सस्पेंड कर देगा आपका। और ग्रुप्स में आपको 3 क्रिएटिव बनाने थे। ठीक है, आपने किया सही है, बस ये प्रोडक्ट गलत ले लिया। आपको जो मैंने दिया असाइनमेंट वही यूज करो, क्योंकि अपने को आगे चल के इसी का यूज फेसबुक में करना है, और आप जैसे फेसबुक पे उसमें इंपोर्ट करोगे तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा आपका। कुछ पूछना है उसमें आपको? एक्सटेंशन का भी ध्यान रखना आप लोग। एक तो लीड फॉर्म, कॉल आउट और एक कॉल साइट लिंक्स, ये 3 एक्सटेंशन लगाने हैं। आपने शायद इसमें नहीं लगाया। एक्सटेंशन लगाओ, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, 3 एक्सटेंशन यूज करो। अब ये कैसे वर्क करेगा, साइट लिंक क्या होता है मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ, भूल गए हो तो। देखो, जो एडिशनल पेजेस दिखते हैं, जैसे आप इसको प्रमोट कर रहे हो, बट इन केस कस्टमर का मूड चेंज होता है तो वो इसमें भी जा सकता है। चार्जेस सेम ही रहेंगे, क्लिक वो उस पे करे या इस पे करे, बिट तो सेम ही होनी है। ओके, तो आपको मैंने दिए हैं 5 सर्विस,
तो जब आप एसईओ के लिए बना रहे हो तो आपके जो 4 हैं रिमेनिंग उसके उनके साइट लिंक आप बनाना, और जब आप एसईएम के लिए बना रहे हो तो उसके अलावा जो 4 है उनकी साइट लिंक आप बनाना। टोटल मिला के 5 साइट लिंक बनेंगी आपकी। और लीड फॉर्म तो कैंपेन लेवल पे होगा तो वो तो एक ही रहेगा, और कॉल आउट भी आपको अलग अलग बनाने हैं। नहीं आ रहा समझ में, ऊपर से निकल रहा Yes, sir, है सब। ठीक है कोई बात नहीं, पहले कैंपेन बना लो आप लोग। 1515 जैसे ही हो जाए, देखो आप लोग क्या करना है, सेट्स में जाना, यहाँ से प्लस करना। साइट लिंक्स का मतलब क्या बताया मैंने आपको, जैसे अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट को एक साथ एडवर्टाइज कर रहे हो, Yes, sir. अभी आपका मेन क्रिएटिव जैसे हो रहा है एसईओ सर्विसेज इन मुंबई, तो हम दूसरी सर्विस भी तो दे रहे हैं। यस सर। दूसरी सर्विस का दे रहे हैं हम एसई सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, तो उसको मैं साइट लिंक की फॉर्म में रखता हूँ। साइड लिंक की फॉर्म। तो यहाँ से एक साइट लिंक आपका बन जाएगा, 2 साइट लिंक बन जाएंगे, 3 और 4। अब आपको 5 ग्रुप दिए हैं मैंने, तो 5 साइट लिंक आप बना सकते हो। तो आप मिनिमम 4 या 5 बना के रख लेना। तो उससे ये रहेगा कि एक एडवर्टीजमेंट जब चलेगा तो बाकी सब नीचे हाईलाइट होंगे। अब आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो साइट लिंक ऐसे काम करता है। एक मैंने दिया आपको कॉल आउट्स। कॉल आउट्स मतलब ये जो यूएसपीज होती हैं, जैसे 24/7 50% ऑफ, ये सब दिराज ने ये सब कॉल आउट्स यूज किया है। तो कॉल आउट के लिए आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा, प्लस करोगे कॉल आउट, एक लाइन में एक यूएसपी लिखनी है आपको। अभी अपने मन से कुछ भी लिख देना, ओके। और एक लेना है आपको लीड फॉर्म की, जैसे इस पे क्लिक करेगा तो वेबसाइट पे जाएगा, फॉर्म भर सकता है। एक आपने कॉल एक्सटेंशन लिया होगा तो उससे वो उसको फोन कॉल कर सकता है, या अब सामने वाला अगर रिक्वेस्ट कॉल बैक कर रहा है तो आपसे फॉर्म भरेगा आपका। तो हमने एक लीड फॉर्म बना दिया यहाँ से, ये लीड फॉर्म आपको बनाना। 3 एक्सटेंशन यूज कर, कैंपेन बनाने के बाद भी बना सकते हो या कैंपेन के साथ भी बना सकते हो। करना एक बार ट्राई, कुछ डाउट होगा। साइड लिंक, कॉल आउट और साइट लिंक्स, कॉल आउट्स और लीड फॉर्म। 3 बना। लिख लो, भूल जाओ घर जाते जाते लोग। बना दिया मैंने बनाया था, बट आउट में बना। मैंने भी सिर्फ 3 बनाए थे। बना नहीं थे। हाँ। नेक्स्ट डिस्प्ले कैंपेन, देखो ये वाला इमेज की फॉर्म में चलो। डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया था। ये वाला जो कैंपेन है आपका सर्च वाला, मेनली आपको तब लगेगा जब हम एसईआरपी को टारगेट करेंगे, और एसईआरपी का मेजर मार्केट रहता है लोकल बिजनेस में। तो मैंने आपको हिंट दे दिया कि इसमें हमेशा कीवर्ड खुद कस्टमर टाइप करता है, और वो एग्जैक्ट कीवर्ड टारगेट करेगा। तो आपका कॉन्टेक्चुअल जो है वो आप लोकल मार्केट पे ज्यादा रहेगा, तो जो फिजिकल विजिट वाले जितने बिजनेसेस हैं उसमें आप काम कर सकते हो। ओके, ये अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस करता है। ये उनके लिए जिनको पता ही नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वो गूगल तो करेगा नहीं, तो वो देख के डिसीजन लेगा। जैसे अब सैमरस है, वो गूगल भी हो सकता है, लेकिन सैमरस ने कुछ न्यू इन्वेंशन किया है या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो फिर तो वो डिस्प्ले चलाएगा उसके लिए। तो डिस्प्ले के लिए आपको अगेन सेल्स में ही जाना है, डिस्प्ले ये ऑप्शन लेना है। तो ये पीपीसी में था, अब ये रिच मीडिया में मैं आपको डिस्प्ले बता रहा हूँ। वेबसाइट, हमें कौन सी वेबसाइट लेनी होगी? आप रैंडम कुछ भी ले लो। अभी मैंने जैसे डिजिटल मार्केटिंग मुंबई दिया है, तो आप कीवर्ड सर्च कर लेना मुंबई का, जो भी मिले टॉप 10 में कोई भी ले लो। अभी रफ प्रैक्टिस के लिए, जब लाइव प्रोजेक्ट होगा फिर मैं आपको दूंगा यूआरएल। लोकेशन किसका होगा? ये पब्लिशर प्लेटफॉर्म का, कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो कहाँ पे रन हो रहा है, मतलब किस पब्लिशर के प्लेटफॉर्म पे रन हो रहा है और उसको कहाँ से देखा जा रहा है। जैसे इस वेबसाइट को अभी हम इंदौर से देख रहे हैं, तो ये तो क्लियर इन्होंने इंदौर टारगेट किया हुआ है, उसके अलावा क्या किया वो कंफर्म नहीं है अपने को। तो ये आपकी लोकेशन हो गई। और लोकेशन लगाना कैसे है, वो ओवरलैप वगैरह करना, वो मैं आपको जो सर्च में बताया हूँ वही यूज करना है आपको। पहले सिटी, फिर उसमें एरिया, फिर एरिया में प्लेसेस। ठीक है। लैंग्वेज, लास्ट टाइम लैंग्वेज थी ब्राउजर की, कि ब्राउजर किस लैंग्वेज में आपका। अब लैंग्वेज होगा आपका पब्लिशर का वेबसाइट का कंटेंट। अब जैसे ये इंग्लिश में है मोस्टली, तो इंग्लिश वेबसाइट पे ही ये डिस्प्ले करेगा।
चलो ये भी आप कर लोगे। रोटेशन मैंने बताया, ये आपका हो गया था क्या लास्ट टाइम डिस्प्ले वाला? उसी में बताया था, कंटेंट वाला हुआ था, सर्च वाले में बताया था। ठीक है, जब अपने नया कैंपेन क्रिएट करा था, हाँ। जो आया। रोटेशन वाला ऑप्शन मैंने वहां आपको बताया था, और इस ऑप्शन का मतलब फिर से समझ लो कि अगर आप एक ग्रुप में एक से ज्यादा क्रिएटिव बनाते हो, जैसे अभी आपको मैंने असाइनमेंट दिया कि एक सर्च कैंपेन बनाना है, एक ग्रुप में 3 क्रिएटिव बनाना है, तो एक से ज्यादा क्रिएटिव बनाने के फायदे क्या है? हाँ। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फायदा है कि अगर एक क्रिएटिव को इम्प्रेशन, अब यहाँ पे आप सबसे पहले आप गूगल का फायदा देखो, उसमें हर क्रिएटिव में पहले गूगल का फायदा देखो, तो आपका फायदा उसके पीछे ही आएगा। गूगल अगर आपको पीपीसी पे टारगेटिंग देता है तो उसको बेनिफिट किस में होता है? क्लिक में होता है। इम्प्रेशन में उसको लॉस होता है। अब आपका एक क्रिएटिव है जिसको रेगुलर इम्प्रेशन तो मिल रहा है लेकिन क्लिक नहीं मिल रहे, तो वो ये मानकर चलेगा कि लोग उसको पसंद नहीं करते। अब ऑप्शन और उन्होंने भी लगाया तो किसी और को जगह देना स्टार्ट करेगा वो, तो आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो हटा देगा। लेकिन अगर मैंने दूसरा क्रिएटिव भी बना के रखा हुआ है उसी ग्रुप के अंदर, तो वो क्या करेगा, सडन फिर दूसरा क्रिएटिव चलाएगा। हो सकता है उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए, दूसरे को भी नहीं मिला तो तीसरे को मिल जाए, या फिर कोई और नहीं है ऑप्शन लगाने वाला तो तीनों ही आपके चल जाए। तो ये मल्टीपल क्रिएटिव बनाने का बेनिफिट होता है। तो अब रोटेशन में वो क्या बोल रहा है कि जो क्रिएटिव आपका सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको वो ज्यादा रोटेट करेगा। डिफॉल्ट ऑप्शन है, मतलब बता दिया बस मैंने। अब इसमें रोटेशन किसका होगा? अब यहाँ बात होंगी साइजेस की। देखो ये साइज अलग है, ये साइज अलग है। क्रिएटिव अब यहाँ पे भी मल्टीपल बनेंगे लेकिन साइजेस के बेसिस पे, ये 300, 250 ऐसे इस तरीके से अलग अलग साइजेस आपको मिलेंगे। तो ऑप्शन वही रहेगा आपका। स्केड्यूल आपको लगाना है। अब इसमें देखो अपीयरेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है अवेयरनेस में, क्योंकि देखने का काम है पूरा इसमें। तो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है टाइमिंग्स वगैरह का। जैसे बुक माई शो है, अगर मुझे वो देता है कैंपेन रन करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, थर्सडे नाइट को लगाएंगे और संडे नाइट को बंद कर देंगे वीकेंड्स पे। ओके, या जो भी बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपने टाइम डेट सेट कर लिया। कुछ और ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पे देखो। मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइसेस। लास्ट टाइम जो कैंपेन हमने बनाया था ये वाला, उसमें आपको डिवाइस की चॉइस नहीं मिली थी। इसमें आपको डिवाइस की चॉइस मिल रही है कि आप अपनी चॉइस का कोई भी स्पेसिफिक डिवाइस टारगेट कर सकते हो। तो ध्यान रखना, पीपीसी के अंदर जितने भी कैंपेन होने हैं जो एससीआरपी पर रन होंगे, उसमें आपको डिवाइस की चॉइस नहीं मिलेगी। और रिच मीडिया में जितने भी कैंपेन होंगे, वीडियो, इमेजेस, उसमें आपको डिवाइस की चॉइस मिल जाएगी। तो पीपीसी डिवाइस चॉइस सपोर्ट नहीं करती है। आप वहां कहीं भी नोट लिख लो। हाँ, पीपीसी के अंदर आपको डिवाइस का चॉइस नहीं मिलेगा कभी भी। पीपीसी टारगेटिंग डज नॉट सपोर्टेड डिवाइस चॉइसेस। ओके, और रिच मीडिया के अंदर आपको डिवाइस का चॉइस मिल जाएगा। अब फिर से वही बिजनेस पे डिपेंड कर रहा है। सभी डिवाइस में सपोर्ट है तो कर दो, अदरवाइज आप फिल्टर लगा दो। ओनली मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट्स। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिक और कर सकता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज। अब आपने बोला ओनली एंड्रॉइड, तो जो लोग एंड्रॉइड टीवी, एंड्रॉइड मोबाइल या फिर एंड्रॉइड क्या ये कंप्यूटर या मोबाइल यूज कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को ही आपका एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। सिम पर भी होता है क्या? जैसे कि सिम पर नहीं है। अभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फिल्टर दिया उसने कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है ना। तो अब जैसे ये टीवी एंड्रॉइड है तो बिल्कुल ये टारगेट हो जाएगी। आप मोबाइल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है तो उसी पे ही आपका एडवर्टीजमेंट रन होगा, तो वो आप फिल्टर लगा सकते हो। या फिर आप डिवाइस को डायरेक्ट मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग भी टारगेट कर सकते हो। जैसे एंड्रॉइड में उसके पास इतने मॉडल नंबर है, ये मोबाइल वगैरह जो भी है तो अपन तो सब सिलेक्ट करेंगे ना। डिपेंड करता है। मैं बोला प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। जैसे एचटीसी आपने ले लिया तो एचटीसी का कौन सा मॉडल नंबर लेना है, सैमसंग है तो उसका कौन सा, अब मैंने ये लिया और टारगेट कर दिया। तो जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि आपका जो मोबाइल कवर है, मोबाइल गैजेट्स हैं या मोबाइल से रिलेटेड जो भी एयर प्लग वगैरह कुछ भी आते हैं, तो वो किस स्पेसिफिक मोबाइल को सपोर्ट करते हैं, उन लोग वही टारगेटिंग लगाते हैं बस। और आपको वही दिखता है हमेशा मेनली फेसबुक पे या कहीं पे, तो वो यहीं से टारगेट करते हैं। स्पेसिफिक कोई सिम है
जैसे ये आप कर सकते हो कि जो वाईफाई रन कर रहा है उसी को ही दिखाएगा, ये हॉटस्पॉट भी इसी में काउंट करेगा। सिम कौन सी रन कर रहा है वो, जैसे एयरटेल की सिम चला रहा है, उससे नेट चला रहा है, ब्रॉडबैंड वगैरह, तो उसको दिखाएगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी पूछा था कि इसके पास स्पेसिफिक डेटा कैसे क्रिएट हो रहा है, गूगल का जो एआई है वो कैसे वर्क कर रहा है, कौन बताएगा? गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स, ध्यान रखना पूरा कॉन्सेप्ट मैं फिर से बता रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा सोर्स एनालिटिक्स होता है डेटा बनाने का। एनालिटिक्स एक टूल है गूगल का जिसको हम मास्टर टूल बोलते हैं। अभी आप सपोज कोई वेबसाइट बनाते हो और आपने वेबसाइट बनाया, अब आप लोग क्या करोगे, उसकी मार्केटिंग करोगे, एसईओ एसईएम जो भी करोगे, तो उससे क्या जनरेट होगा, ट्रैफिक आएगा। अब आपको उसकी रिपोर्ट्स चाहिए कि जो मेरे पास वेबसाइट पे ट्रैफिक आया है वो कौन से मीडियम से आया है, मतलब ऑर्गेनिक से आया, सोशल मीडिया से आया, या फिर कौन सा डिवाइस वो यूज कर रहा है, एवरीथिंग पूरा आपको उसका इंसाइट्स ये प्रोवाइड करता है, लेकिन एक कॉपी खुद रख लेता है। तो आपकी रिपोर्ट आपसे लेकर खुद के लिए बना ली उसने, सिंपल सा उसका कॉन्सेप्ट है। आज के टाइम में हर वेबसाइट को 90% वेबसाइट जो डिजिटल में आ चुकी हैं वो सब गूगल एनालिटिक्स का कोड ही यूज कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, उससे पूरा डेटा बना रहा है और फिर उसी डेटा का यहाँ पे यूज कर रहा है। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी पूछता है तो आप उसको बता सकते हो। बाकी तो कन्वर्जन आगे देखेंगे। नेक्स्ट, बजट पर डे का कितने का रन करना, ये आप कर ही लोगे। अब बिडिंग देखो, यहाँ जो थी हमें बस एक ही बिड दे रहा था वो सीपीसी, क्योंकि इसमें सीपीसी जाएगी, पीपीसी का जो बिड चलता है वो सीपीसी चलता है। इसमें 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो इसमें आपको ये अभी अप्लाई नहीं करना, आपको थोड़ा सा देखना, नीचे ऑप्शन दिखा रहा है आपको, नॉट रेकमेंड कर रहा है, बट अभी आप इसी पे क्लिक करना तो आपको फुल बिड ऑप्शन दे देगा। तो लास्ट टाइम जो था वो तो है ही, और एक नया बिड उसने आपको दे दिया सीपीसी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप क्लिक का पे करो तो इम्प्रेशन फ्री हो जाएंगे, और अगर आपको इम्प्रेशन का पे करना है तो फिर क्लिक फ्री हो जाएंगे। आप इम्प्रेशन का भी पे कर सकते हो और आप पर क्लिक का भी पे कर सकते हो। मोर चार्जेबल कौन सा है सर? अभी बात कर रहे हो उस पर। तो अब ये ध्यान रखना, दोनों एक साथ नहीं ले सकते, और अगर मुझे दोनों एक साथ लेने हैं तो ग्रुप अलग अलग बनाएंगे सर। 2 बना 2 ग्रुप बनाएंगे। 2 ग्रुप बनेंगे, नहीं 2 ग्रुप नहीं बनेंगे, कैंपेन 2 कैंपेन बनेंगे, दो क्योंकि कैंपेन। इसमें जो बिडिंग है वो तो कैंपेन का पार्ट होता है ना, कैंपेन का पार्ट होता है। क्रिएटिव होगा ग्रुप। 2 कैंपेन बनेंगे। 2 कैंपेन बनेंगे। ओके, तो कौन सा ज्यादा रिजल्टफुल होगा इसमें, क्लिक या इम्प्रेशन, ये थोड़ा सा आपको समझना है। तो कॉन्सेप्ट में समझा था, देखिए पहले तो आपको प्लेसमेंट के बेसिस पे इसको समझना है कि रिच मीडिया में गूगल आपको 2 टाइप के प्लेसमेंट देता है, एक देता है आउटर कंटेंट, एक देगा इन कंटेंट। लिख लो, आपको बेनिफिट क्लिक में ज्यादा है या आपको बेनिफिट इंप्रेशन में ज्यादा, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो सर। आउटर कंटेंट, इन कंटेंट। आउटर कंटेंट वो एरिया होता है जो आपके वेबसाइट में कॉमन एरियाज होते हैं, जैसे राइट साइड बार, लेफ्ट साइड बार, हेडर, फूटर, ये सब आउटर कंटेंट प्लेसमेंट है जो हर पेज पे कॉमन होते हैं। और इन कंटेंट जो विद इन कंटेंट आपके एडवर्टीजमेंट, जैसे देखो ये वाला जो क्रिएटिव चल रहा है इसमें, ये इन कंटेंट, एंड दिस वन इज आउटर, ये भी आउटर, ये भी आउटर। तो अगर आपने सीपीएम बिट लगाई तो मोस्टली 90% चांसेस है कि आपका कैंपेन एडवर्टीजमेंट आउटर में चलेगा। और अगर आपने सीपीसी लगाई, क्योंकि सीपीसी में गूगल को बेनिफिट किस में, क्लिक में, तो क्लिक ज्यादा कहाँ होंगे, कंटेंट के अंदर, तो कंटेंट में लगा देता है। ये मैं प्लेसमेंट के बेसिस पे आपको एक हाइपोथेटिकल आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपको आउटर कंटेंट पे ज्यादा दिखाना है अपने एडवर्टीजमेंट को तो आप सीपीएम लगाना, आपको इन कंटेंट ज्यादा दिखाना है तो आप सीपीसी लगाना। बट इसको ऐसे तरीके से मत समझो, इसको समझो आप रिस्पॉन्स के बेसिस पे, आप जो बिड लगा रहे हो उसके बेसिस पे। देखो पर्पस क्या है हमारा, कि आपका प्राइमरी पर्पस अवेयरनेस करने का है या फिर सेल्स करने का है, ऐसे समझो उसको। अगर मेरा अवेयरनेस करने का, जैसे सपोज मुझे यहाँ पे कूपन का मैंने बात की थी आपसे कि कूपन कोड निकला फ्लैट 30, उसको मुझे प्रमोट करना है। अब वो एक बार में तो किसी को याद होगा नहीं, 2 बार में भी नहीं होगा, तो मुझे ज्यादा बार दिखाना पड़ेगा, मतलब देखने की वैल्यू ज्यादा है मेरी।
और अगर मुझे बाय नाउ के बटन को प्रमोट करके उसको वेबसाइट पर लेकर जाना है, मतलब मेरी क्लिक की वैल्यू ज्यादा है। जैसे इसमें देखो क्लिक की वैल्यू ज्यादा है, बस कुछ ज्यादा है ही नहीं ना प्रमोट करने के लिए, तो वो बस ये चाह रहा है कि एक बार इस पर क्लिक कर दे। तो इसके लिए क्लिक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन मैं जो कूपन अप्लाई कर रहा हूँ जिसमें मुझे उसको दिखाना है, बार बार दिखाना है बैनर पे, उसमें इंप्रेशन की वैल्यू ज्यादा है। तो अभी आपको अगर ज्यादा दिखाने वाली वैल्यू है तो आपको इंप्रेशन ज्यादा लगाना है। रीजन, क्योंकि अगर दिखाने वाली वैल्यू पे आपने क्लिक लगाया और आपको इंप्रेशन ही इंप्रेशन मिलेगा, क्लिक नहीं मिलेगा, तो स्टॉप करेगा वो, क्योंकि उसको फायदा किसमें, क्लिक में। और अगर आप उसको इंप्रेशन ही दे दोगे तो फिर वो लाख बार दिखा उसमें उसको लॉस थोड़ी है, वो तो इंप्रेशन का चार्ज कर ही रहा है ना आपसे। आप समझ में आ गया? तो पर्पजली आपको समझना है अवेयरनेस के लिए करना है या सेल्स के लिए। तो अवेयरनेस के लिए कर रहे हो तो सीपीएम लगाना, और सेल्स के लिए कर रहे हो तो सीपीसी लगाना। नेक्स्ट है इसमें मैक्सिमम सीपीसी और मैक्सिमम सीपीएम, ये इसका कैसे पता लगेगा। लास्ट टाइम जो कैंपेन चला था वहां पे हमने ये कीवर्ड टाइप किया और इसको आपने कीवर्ड प्लानर से निकाला और उसका मिनिमम और मैक्सिमम फर्स्ट पेज की आपने बिड निकाली। उसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि एक क्लिक का हम कितना पे कर सकते हैं। अब यहाँ कीवर्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आपको वो यहाँ से तो सर्च कर ही नहीं रहा है, वो तो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे आ गया और एडवर्टाइजमेंट देख रहा है। तो अब यहाँ चार्जेस कैसे सेट होंगे इसके, मतलब मैक्सिमम सीपीसी और मैक्सिमम सीपीएम कैसे डिसाइड करेगा। समझ में आया क्वेश्चन? कैसे करेगा? जैसे सर्च कर रहे हैं अपन, तो साइट के बेसिस पे करेगा ना। सर्च कर ही नहीं रहे ना आप, मैं तो डायरेक्ट ही आ जैसे गया। किसी साइट पे अपन गए तो उसके बेस पर होगा। फॉर्म फिलिंग के बेसिस पे, जैसे वेबसाइट पे आया और उसने फॉर्म फिल किया, फॉर्म तो वेबसाइट पे विजिट करेगा तब फिल करेगा, वो तो उसमें फ्रंट से चार्ज ले लेता है। अलग अलग वेबसाइट का अलग अलग चार्ज हो सकता है सर। ट्रैफिक के हिसाब से, ट्रैफिक के हिसाब से होगा। न्यू के हिसाब से। लिख लो आपको पहले, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इंटरव्यू में पूछा हुआ था, और ये आपको रिसर्च करके आना, कल मैं बताऊंगा। सर क्या लिखना? मैक्सिमम सीपीसी एंड मैक्सिमम सीपीएम बिड कैसे सेट करते हैं डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में, कैसे डिसाइड करेंगे। इन केस ऑफ डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, हाउ टू डू सेट मैक्सिमम सीपीसी मैक्सिमम सीपीएम वैल्यू। टूल्स और सेटिंग में क्या बताया? अरे नहीं, वो तो चेंज करने का ऑप्शन है। मैं ऑप्शन का बोल रहा हूँ कि ऑप्शन कैसे डिसाइड करोगे मैक्सिमम, कि कितना एक क्लिक का या एक इंप्रेशन का आप पे कर सकते हो। नहीं, आपने को बताया था टूल है इसका दिखाना है, मिनिमम मैक्सिमम बिड दिखाना है। तो वो नहीं चलेगा ना यहाँ पे, क्योंकि वो तो कीवर्ड का है और कीवर्ड तो यहाँ पर हम टाइप ही नहीं कर रहे हैं। बटन ऑप्टिमाइजर। चलो अभी हम रैंडम ले लेते हैं कुछ भी। अब एक बात और ध्यान रखना कि इसमें दो टाइप की ऑडियंस आपको मिलेगी। कैंपेन चाहे कोई भी हो, आपको ऑडियंस दो देगा। एक देगा सेगमेंट ऑडियंस, मतलब डिटेल टारगेटिंग, एंड सेकंड देगा आपको ऑडियंस टारगेटिंग, और एक देगा कीवर्ड टारगेटिंग। तो लास्ट टाइम पीपीसी था, उसमें ऑप्शन ये वाला भी था ऑडियंस का, बट मैंने स्किप कर दिया था। ओके, क्योंकि वहां पे वैल्यू किसकी, कीवर्ड की ज्यादा है, तो हमने कीवर्ड टारगेटिंग को ऑप्ट किया उसमें से। अब आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो कीवर्ड से कम चल रहा है, डिवाइस के बिहेवियर से ज्यादा चलेगा, तो उसमें हम फिर ऑडियंस टारगेटिंग। तो कीवर्ड टारगेटिंग और ऑडियंस टारगेटिंग दो टाइप की ऑडियंसेस ये देता है आपको। तो पीपीसी में कोई भी कैंपेन आप बनाओगे तो आप हमेशा कीवर्ड टारगेटिंग लगाओगे। रिच मीडिया में कोई भी कैंपेन आप बनाओगे तो आप ऑडियंस टारगेटिंग लगाओगे। ये भी आप लिख लो। गूगल एड्स में ऑडियंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। आपको देगा दोनों ऑप्शन, लेकिन आपको थोड़ा सा फिल्टर में काम करना है। कीवर्ड्स टारगेटिंग और ऑडियंस टारगेटिंग। कीवर्ड्स टारगेटिंग के आगे लिख लो ब्रैकेट में पीपीसी। और इसमें लिख लो रिच मीडिया में ऑडियंस टारगेटिंग। सर कीवर्ड्स में पीपीसी रहेगा ना? हाँ,
और ऑडियंस में पीपीसी का कोई भी कैंपेन में आप लोग हमेशा कीवर्ड टारगेटिंग लगाना, और रिच मीडिया के किसी भी कैंपेन में आपको ऑडियंस टारगेटिंग मतलब डिवाइस के नेचर का टारगेटिंग होता है यहाँ पे। ओके, तो देखो उसमें आपको 3 टाइप की ऑडियंस देगा ये ऑडियंस टारगेटिंग में भी। फर्स्ट इज डिटेल टारगेटिंग, सेकंड डेमोग्राफिक्स एंड थर्ड कंटेंट टारगेटिंग। लिख लो। रिच मीडिया ना सर, क्या रिच मीडिया दे रहा है ना सर ये? डिटेल टारगेटिंग, डेमोग्राफिक्स, कंटेंट टारगेटिंग। रिच मीडिया में आपको ऑडियंस टारगेटिंग लेना है, और ऑडियंस टारगेटिंग को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डिटेल टारगेटिंग, डेमोग्राफिक्स एंड कंटेंट टारगेटिंग। और ऑडियंस ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ध्यान रखना कि एडवर्टीजमेंट दिखाना किसको। ओके, तो डिफरेंस समझिए। डिटेल टारगेटिंग को हम ऑडियंस सेगमेंट्स भी बोलते हैं, अब इसने नाम चेंज कर दिया, ऑडियंस सेगमेंट रख दिया, तो वो स्लैश लगा के ये भी लिख लो आप, ऑडियंस सेगमेंट्स। डिटेल टारगेटिंग का मतलब है डिवाइस का बिहेवियर, जैसा आप ज्यादा देखते हो अपने डिवाइस में उसी टाइप के एडवर्टीजमेंट वो आपको दिखाता है। तो यूजर्स रिसर्च एंड प्लानिंग या फिर यूजर्स बिहेवियर या डिवाइस बिहेवियर, लिख लो उसका मतलब। यूजर मतलब डिवाइस ही होता है इस फील्ड में। सेकंड, डेमोग्राफिक का मतलब है यूजर का पर्सनल स्टेटस, उसका एज क्या है, जेंडर क्या है, हाउस होल्ड इनकम क्या है, ये सब उसके स्टेटस के हिसाब से होगा। एंड थर्ड इज कंटेंट टारगेटिंग। कंटेंट टारगेटिंग मतलब कस्टम ऑडियंस या कस्टमाइज ऑडियंस, तो हम अपनी चॉइस की ऑडियंस बना सकते हैं। तो इसमें जो लास्ट वाला जो है कस्टम ऑडियंस, वो बहुत काम का ऑप्शन है, स्टार लगा देना उसमें। अब देखो उसमें भी आपको, ये तो ऑडियंस के नाम है, अब इसमें सब कैटेगरीज देख लीजिए। तो पहले लिखिए उसमें ऑडियंस सेगमेंट, और इसमें आपको जाना है ब्राउज में। फर्स्ट इज एफिनिटी, इन मार्केट, रीमार्केटिंग एंड कंबाइंड सेगमेंट। डिटेल टारगेटिंग के सब पार्ट है। डिटेल टारगेटिंग डिटेल टारगेटिंग होता क्या है वो मैंने बता दिया। अब इसमें ऑडियंस जो मिलेंगी आपको वो 4 टाइप से मिलेंगी, एक एफिनिटी के नाम से, एक इन मार्केट, और एक रीमार्केटिंग, और एक कंबाइंड ऑडियंस। ये इसकी ऑडियंस टाइप है। रीमार्केटिंग, कंबाइंड। जैसे एफिनिटी में अगर मैं वर्क कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे उसने कुछ कैटेगरीज आपको दी हैं। जैसे सपोज मैं अगर बैंकिंग को सिलेक्ट करता हूँ, तब गूगल ये मानकर चल रहा है कि ये उन डिवाइस पे आपका एडवर्टीजमेंट दिखाएगा जो लोग बैंकिंग से रिलेटेड चीजें ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। एफिनिटी। तो आप लोग ध्यान रखना कि वेबसाइट का कंटेंट कुछ और है, एडवर्टीजमेंट कुछ और दिख रहा है, मतलब डेफिनेटली उसने क्या लगाया, एफिनिटी लगाया। जैसे ये खाने से रिलेटेड वेबसाइट है और यहाँ आपको डिजिटल मार्केटिंग का एडवर्टीजमेंट है। जैसे इस डिवाइस में देख लो आप, मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग के ही देखते हैं। रीजन क्योंकि पूरे दिन डिजिटल मार्केटिंग चलता है, तो उसका डिवाइस का बिहेवियर ही उसने पूरा डिजिटल मार्केटिंग में डाल दिया। तो आपको वो दिखाता है वो जो आप ज्यादा एक्सप्लोर करते हो, तो उसको हम बोलते हैं एफिनिटी ऑडियंस। ये फेसबुक में ही मिलेगा ऑप्शन, हमेशा ध्यान रखना। अब ये एफिनिटी ऑडियंस बना कैसे रहा है, अभी मैंने बताया था गूगल एनालिटिक्स। अब देखो गूगल एनालिटिक्स में मैंने आपको डे फर्स्ट बताया था कि गूगल आपसे मांगता है वेबसाइट का होम पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन। अब होम पेज का जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आप लोग क्या करते हो, होम पेज के मेटा डिस्क्रिप्शन पूरी वेबसाइट के बारे में बताते हो कि आपकी वेबसाइट किस बारे में। एक इंट्रो आपने दिया 156 की लेंथ में, याद आ रहा है ना लेक्चर HTML वाला। यस। ओके, तो अब
जब आप एनालिटिक्स का कोड लगा रहे हो तो आज के टाइम में हर वेबसाइट में एनालिटिक्स का कोड लगा है। तो आपने क्या किया, महीने भर में 100 वेबसाइट एक्सप्लोर की, उसमें से 70% वेबसाइट ऐसी थी जो डिजिटल मार्केटिंग वाली थी या बैंकिंग वाली थी, तो आपका डिवाइस ही बैंकिंग में डाल देगा। तो आपको क्या दिखाएगा, बैंकिंग वाले एडवर्टीजमेंट दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो वो जो कैटेगरी है वो यहाँ से वर्क कर रही है। सेकंड है इसमें इन मार्केट। इन मार्केट का मतलब है रिलेवेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये आप पहले तो इसको लिख लो। एफिनिटी का मतलब है रिसर्च एंड प्लानिंग, डिवाइस रिसर्च एंड प्लानिंग। इन मार्केट का मतलब है आपके प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड। जैसे अगर हम कोई गैजेट्स बेच रहे हैं तो वो गैजेट्स किस पर्पस का, जैसे लैपटॉप्स के लिए आप कोई गैजेट्स बेच रहे हो तो जो लोग लैपटॉप के लिए भी सर्च कर रहे हो उनको वो एडवर्टीजमेंट आपका दिखाएगा। तो रिलेवेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आप रिलेटेड दूसरी चीजों को ले सकते हो उसमें। तो ये आपका जाएगा इन मार्केट। नेक्स्ट रीमार्केटिंग। इस पूरी इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट ऑडियंस टाइप होता है ये रीमार्केटिंग। आप स्टार लगा लो उस पर भर भर के। रीमार्केटिंग देखो, रीमार्केटिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप कहीं से भी इसका एडवर्टीजमेंट रन करते हो फेसबुक वगैरह से, कि जो डिवाइस लास्ट टाइम आपके एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर चुका है, क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट पे आया, तो उन्हीं को ही मुझे रिपीट एडवर्टीजमेंट दिखाना है जो डिवाइस वेबसाइट पे विजिट कर चुका है या जिनके डिवाइस में एप्लीकेशन इंस्टॉल है। जैसे आपने देखा पेटीएम ने ऑफर दिया फॉर ऐप यूजर 10% ऑफ। इस मतलब उसको पहले ही पता है कि किस डिवाइस को टारगेट करना है, जिनके एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। ओके, तो वो सब कॉन्सेप्ट किस में जाएंगे आपके रीमार्केटिंग के अंदर। तो उसका मतलब हुआ हिस्टोरिकल मैट्रिसेस या हिस्टोरिकल डेटा। कंबाइंड इज कंबाइंड, तीनों को मिक्स कर सकते हो। ये जो है डेमोग्राफिक, ये बस एक फिल्टर का काम कर रहा है यहाँ पे। सपोज जैसे मुझे बैंकिंग से रिलेटेड लोग चाहिए, लेकिन उनका जो है 18 से लेके 45 का एज होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन आप यहाँ पे लगा दोगे, इस पे फिल्टर लगा सकते हो अपने यूजर्स के बेसिस। डायबिटीज का मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, तो हमने खींच दिया यहाँ से 25 से लेके जब तक कि वो आया समझ में। तो आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। तो फिल्टर का काम कर रहा है। और इधर से अगर हम कंटेंट टारगेटिंग पे आए, कीवर्ड्स, टॉपिक्स एंड प्लेसमेंट, ये 3 ऑप्शन देगा आपको। कंटेंट टारगेटिंग के 3 पार्ट है, कीवर्ड्स, टॉपिक्स एंड प्लेसमेंट। जिसमें से 70% तो पूरा रिस्क मीडिया इसी पे खत्म हो जाता है प्लेसमेंट में। देखो, अपनी चॉइस के डायरेक्टली किसी भी पब्लिशर को आप टारगेट कर सकते हो, ध्यान रखना। प्लेसमेंट में मतलब कंटेंट टारगेटिंग में 3 ऑप्शन बताया मैंने आपको, कीवर्ड्स, टॉपिक्स एंड प्लेसमेंट। और सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, प्लेसमेंट। जैसे मैंने वहां एग्जैक्ट मैच आपको बताया था। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी चॉइस का कोई भी पब्लिशर टारगेट कर दो। जैसे सपोज इस पे अभी आपको गूगल का एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, अब आपने बोला कि मुझे इसी ही वेबसाइट पे रन करना है अपना एडवर्टीजमेंट, तो डायरेक्ट आप लेकर आ जाओ। अब सिर्फ इसी पे रन होगा और किसी पे नहीं, आपकी टारगेट लोकेशन में, आपके टारगेट ऑप्शन पे। सबसे सही ऑप्शन होता है ये। लेकिन इसमें एक रिसर्च आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो है वेबसाइट किस टाइप की आप उठा। तो 2 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है प्लेसमेंट में। एक तो सामने वाला गूगल का पब्लिशर होना चाहिए,
अगर वो गूगल का एडवर्टाइजमेंट रन ही नहीं कर रहा तो कैसे दिखाओगे उस पर? जैसे अब इस वेबसाइट पे तो कहीं नहीं दिख रहे, तो आप इसको टारगेट नहीं कर सकते। और कैसे पता लगता है आपने वो गूगल का पब्लिशर है नहीं? ये सिंबल। हाँ, इस सिंबल से पता लग जाता है। आई के सिंबल पे आप कर्सर रखोगे तो एक्सपेक्ट गूगल लिखा जाएगा। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कि उसका जो 100% ट्रैफिक है वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मल्टीपल नीच पे ब्लॉगिंग करते हैं या कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो वो मिक्स हो जाता है फिर ट्रैफिक, और फिर वो आपसे कहीं ना कहीं रिलेटेड नहीं होगा। तो आप देखो उसका वो किस टाइप के ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, और उसी से रिलेटेड आप कैंपेन उस पर प्लेसमेंट लगा दो। जैसे आप में से कुछ लोग स्टॉक मार्केट के हैं, अब मान के चलिए आपको उससे रिलेटेड लीड्स या उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट करना है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, मनी कंट्रोल लगा दो। मनी कंट्रोल तो बहुत वेबसाइट पे आता है। देखो उस पर स्टॉक मार्केट के ही एडवर्टीजमेंट मोस्टली चलते हैं, और ये भी गूगल के एडवर्टीजमेंट लगाता है, तो आप टारगेट कर सकते हैं। और उस पर भी कौन से स्पेसिफिक पेज पे आप वर्क कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड पे कर रहे हो या किस पे कर रहे हो, डायरेक्ट टारगेट कर रहे हो। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है वेबसाइट का रिसर्च करना। जैसा कि मैंने बताया, अभी आप जो वेबसाइट लगाओगे तो ये जो पब्लिशर होते हैं इनके पास भी, अब पब्लिशर के पास क्या होता है, गूगल एडसेंस। हमारे पास गूगल एड्स होता है, तो हम तो यहाँ से टारगेट कर दिए, लेकिन वो किसको जाएगा, पहले पब्लिशर को जाएगा, और उसके पास एडसेंस में उसको पता लग जाता है कि उसके जैसे अब इसको एडसेंस में पता लग रहा होगा कि इसकी वेबसाइट पे किस किस एडवर्टाइजर के एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, तो उसकी मर्जी अगर उसने ब्लॉक कर दिया तो फिर हटा देगा गूगल नेक्स्ट टाइम से उसकी वेबसाइट से। तो आप 50 को टारगेट करोगे, 50 में से 20 तो आपको ब्लॉक ही कर देंगे, है ना। तो आपको ज्यादा पब्लिशर लेके चल रहे हैं, तो आपको वेबसाइट एक लाइन में एक लेना है। इस तरीके से, जैसे उसमें एक कीवर्ड एक लाइन में ले रहे थे, इसमें एग्जिट में वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, बस डायरेक्ट आपको लेना है। एक्सेल पे लिख लो, कॉपी करके पेस्ट कर दो। हाँ, लेकिन वेबसाइट का जो डेटा है, मतलब वेबसाइट किस टाइप की है वो भी ध्यान रखना कि किस टाइप की वेबसाइट यहाँ वर्कआउट करेंगी। तो आपको ऐसी वेबसाइट लेनी है जो गूगल का एडसेंस यूज करते हैं, और गूगल का एडसेंस कौन यूज करता है, जो फ्री ट्रैफिक पे डील करते हैं, जैसे ब्लॉगिंग साइट्स। अब आप किसी सर्विस वेबसाइट को नहीं दे सकते वहां पे, क्योंकि वो तो गूगल के एडवर्टाइजमेंट लगाते ही नहीं है। और इन्फॉर्मेशन वाली जो वेबसाइट होती है, जैसे आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे, तो इस टाइप की जो वेबसाइट है, देखो जैसे ये चल रहा है एडवर्टीजमेंट, वेल्थ हेल्थ जो भी है उसका, अब उसने फिक्स कर दिया। सर जैसे किसी वेबसाइट के किसी पेज को टारगेट कर रहे हैं तो उसकी लिंक लगा दे। हाँ, डायरेक्ट एग्जैक्ट इसी पेज पे लगाना है तो इसका यूआरएल ले लो, पूरी वेबसाइट पे लगाना है तो होम यूआरएल ले लो, फिर वो कहीं तो भी दिखाएगा। मतलब मल्टीपल नीच है तो स्पेसिफिक पेज ले लेना। अब ये डिसाइड अभी मनी कंट्रोल नहीं कर रहा है कि उसकी वेबसाइट पे किसके एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, ये डिसाइड अभी गूगल कर रहा है, ब्लॉक क्योंकि कर हमें कुछ और दिख रहा है, आपके डिवाइस में आपको कुछ और दिखेगा। और ये जो प्लेसमेंट आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो प्लेसमेंट, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये पब्लिशर के कंट्रोल में है। तो उनको वो कोड देता है, वो कोड जिस जगह पर रखते हैं ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट में कन्वर्ट कर देता है। अब गूगल क्या कर रहा है, पूरा एडवर्टाइजमेंट जो सेगमेंट है उसका वो पर्सनलाइज करके रखा हुआ है उसमें। अभी सेम वेबसाइट हम यहाँ से ओपन कर रहे हैं, सेम वेबसाइट आप घर जाके ओपन करोगे या कोई और कर रहा होगा तो उसको कुछ और दिख रहा होगा, उसको वो दिख रहा होगा जो उसके डिवाइस का नेचर है। लोकेशन अलग, सब अलग होता है। तो आप लोग क्या करना, ब्लॉगिंग से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करना। मैं जैसे स्टॉक मार्केट है तो मैंने यहाँ पे स्टॉक मार्केट टिप्स ट्रिप्स जो भी बनता है, जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उसमें, तो इससे रिलेटेड वेबसाइट्स मैंने निकाली, और इनको देखना है कि इन लोग में से कितने लोग गूगल के एडवर्टीजमेंट लगा रहे हैं, और यहाँ से वेबसाइट का यूआरएल निकालो और एक एक करके देते जाओ। जितना रिलेवेंट और स्पेसिफिक यूआरएल आप लोगोगे उतना ही सही रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। या सेकंड ऑप्शन है अपने पास कि हम वीडियो पे भी टारगेट कर सकते हैं। यूट्यूब पे जो स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं या गूगल के पब्लिशर हैं, डायरेक्ट उनका वीडियोस लेके आ जाए। यूट्यूब में कैसे पता चलेगा कि वो पब्लिशर वो तो रन हो जाता है ना स्टार्टिंग में। अब देखिए ये रन हो गया, ऐसे पता लग जाएगा।
लेकिन ये वाला जो एडवर्टीजमेंट है ये वीडियो एडवर्टीजमेंट है यूट्यूब का। हम बना रहे हैं इमेज वाला, तो इमेज का कभी आपने देखा हो इस तरीके से दिखता है एक बैनर, वो इमेज वाला होगा। बट आप लोग ध्यान रखें, अगर आप इमेज को प्रमोट कर रहे हो तो आपको फिर वीडियो नहीं लगाना है, रिस्पॉन्स नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ओके, इमेज वेबसाइट से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। और जब आपको वीडियो को प्रमोट करना हो तो फिर वेबसाइट मत लेना, फिर यूट्यूब लेना, तो वो वहां अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। तो यूट्यूब तब लेना जब वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं और इमेज प्रमोट कर रहे हो तो फिर वेबसाइट लेना, इसमें हर ऑप्शन लेने की नीड नहीं है। या फिर इसका देखो आप कीवर्ड टारगेटिंग भी बहुत अच्छा है कि मैंने क्या किया, मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि मैंने ये कीवर्ड ही यहाँ दे दिया, स्टॉक मार्केट टिप्स, एक लाइन में एक कीवर्ड, इसमें एग्जैक्ट मैच होगा ऐसा वर्क। तो अब ये कैसे जाएगा कि जैसे उसने वो कीवर्ड सर्च किया और जिस भी वेबसाइट पे विजिट करेगा और अगर वो गूगल का पब्लिशर है तो इंस्टेंट आपके एडवर्टाइजमेंट चला देगा। तो समझ में आ गया? तो ऑप्शन ये भी ले सकते हो, या फिर टॉपिक्स उससे रिलेटेड वेबसाइट कैटेगरी वाइज। जैसे फाइनेंस है तो फाइनेंस में हम लोग गए, बैंकिंग, क्राउड फंडिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग में भी सब कैटेगरी लेनी है आपको। देखिए ब्रोकरेज एंड ट्रेडिंग, अब ब्रोकरेज से और ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी ब्लॉग हैं, वेबसाइट हैं जो उस पर डील कर रहे हैं प्योरली, और गूगल के पब्लिशर भी उन पर वो रन कर देगा। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, हर ऑप्शन लेने की आपको नीड है नहीं। आप लोग को जो बेस्ट ऑफ बेस्ट लगे वो आप लेना। इसमें मेरा काम समझाने का था, मैंने समझा दिया। सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आप मेरे अकॉर्डिंग समझो तो वो है प्लेसमेंट। लेकिन प्लेसमेंट में वेबसाइट जो है आपकी वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो रिसर्च के बेसिस पे। और नीचे के तीनों ऑप्शन अच्छे हैं, ये वाला भी अच्छा है और कीवर्ड टारगेटिंग वाला भी अच्छा है। बाकी एफिनिटी वगैरह जो ऊपर है, और ये तो फिल्टर है, बस एक फिल्टर लगाने का काम कर रहा है, तो आप लोग देख लेना। प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब आते हैं हम क्रिएटिव में, ये जो एडवर्टीजमेंट वगैरह ये कैसे बने। देखो दो टाइप के क्रिएटिव ये आपको देगा। फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड एंड सेकंड अपलोड डिस्प्ले एड। लिख लो इसको किसके अंदर में लिखना, क्रिएटिव पे। हाँ, मतलब कैंपेन क्रिएटिव बनाएंगे ना, उसको आपने टेक्स्ट फॉर्मेट में बनाया था, अब ये इमेज फॉर्मेट में बनेगा। तो दो टाइप के दे रहा है, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एंड अपलोड डिस्प्ले। रिस्पॉन्सिव है ना, अपलोड। डिफरेंस है एडिटर का। देखिए अगर मैं रिस्पॉन्सिव पे सेट कर रहा हूँ तो वो आपको एक प्रॉपर एडिटर दे रहा है। फाइनल यूआरएल, भाई फाइनल यूआरएल तो यहाँ भी लगेगी कि इमेज पे क्लिक करने के बाद कहाँ रिडायरेक्ट करवाना है उसको, क्लिक करते से कहाँ जाएगा, लैंडिंग पेज पे, टाइटल, इमेजेस, लोगो, वीडियो, हेडलाइन, हेडलाइन 2, 3, 4 जो भी है, तो ये पूरा क्रिएटिव बनेगा। तो इसमें यह रहेगा कि हाफ में इमेज बनाएगा और हाफ में क्रिएटिव दिखाएगा, मतलब आपके कॉन्टेक्स्ट दिखाएगा, है ना। और अगर आपको पूरा इमेज पे ही बनाना है तो अपलोड डिस्प्ले पर रख दो। अब इसमें आपको एडिटर नहीं देगा, जो भी है वो सब इमेज पे ही लिखना है आपको। जैसे देखो ये सब इमेज अपलोड डिस्प्ले, तो आपको मैंने हिंट दे दी। अगर कोई क्रिएटिव आपको दिख रहा है जिसमें हाफ में इमेज और हाफ में टेक्स्ट आ रहा है तो वो रिस्पॉन्सिव है। एक बार बना के देख लेता हूं। अब इमेजेस देखो, उनके ये डायमेंशन है, या आप यहाँ से इमेज अपलोड करो, सिलेक्टेड साइज ले सकते हो, शटर स्टॉक से भी आप ले सकते हो।
मैंने तो तुम देखी थी कहाँ से तुम उसको पकड़ कर दी आंसर करना ये नहीं काम करते हैं। क्या हुआ? नहीं है हमारी अंजल ने की है क्या? साइड में नीचे पे ऑर्डर अच्छा कंपटीशन है हाँ देखिए हाफ में इमेज रहेगी, हाफ में इसमें आप शटर स्टॉक की इमेज यूज कर सकते हो, वाटरमार्क हटा देगा फाइनल कैंपेन से। एंड जो बटन है ओपन क्लोज या जो भी है कॉन्टेक्ट अस वगैरह आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, मोर ऑप्शंस में जाके ठीक है, इसमें दिया कॉन्टेक्ट अस। या जो कलर है ये कलर भी आप चेंज कर सकते हो, कस्टम कलर्स। और हैक्स कोड के लिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, गूगल पे आप कलर पिकर करके सर्च कर लो, यहाँ से आप कलर बना सकते हो। जिसको नहीं पता लिख लेना। एक्सेंट कलर क्या लेना है, मेन कलर क्या लेना है, बैकग्राउंड कलर क्या लेना है, वो सब देख लेना। पूरा प्रीव्यू दे दिया उसमें, कहाँ पे कैसा वो रन कर रहा है। तो ऐसे बिजनेस जिसमें आपको पढ़वाने वाले कंटेंट ज्यादा लगेंगे, जिसमें टेक्स्ट की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि अपलोड डिस्प्ले में टेक्स्ट वैल्यू कम हो जाती है, यहाँ सिर्फ हाईलाइट होती है एक तरीके से, और क्लिक करके जब वेबसाइट पे जाता है तभी चार चीजें उसको समझ में आती है। ब्रांड अवेयरनेस काइंड ऑफ हुआ। लेकिन रिस्पॉन्सिव में आपको मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि आपको अपलोड डिस्प्ले लेना है या फिर रिस्पॉन्सिव लेना है, उसमें कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ देखो टेक्स्ट ज्यादा दे रहा है वहाँ पे, हर किसी में उसने कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो पढ़वाना वाला ज्यादा है आपका, जैसे हेल्थ, डायबिटीज और वो सब मैंने बताए थे आपको इस टाइप के प्रोडक्ट, तो उनका आप रिस्पॉन्सिव बनाना, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। ओके, और बाकी अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट ले रहे हो आप तो फिर आप अपलोड डिस्प्ले, बाकी आप चाहें तो दोनों ही बना सकते हो। अपलोड डिस्प्ले इसमें यहाँ कुछ भी नहीं है, इमेज बनाओ और इमेज अपलोड कर दो, पर इमेज का साइज क्या होगा वो ये आपको देगा। तो दो इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी इमेज आपका 150 KB से ज्यादा का ना हो, और साइज की टेबल उसने आपको दे दी। और ये पूरी इंडस्ट्री के कॉमन डायमेंशन है, आप किसी प्लेटफॉर्म पे बनाओगे ये डायमेंशन जाएंगे इसके अंदर। इमेज कंप्रेस करना पड़ेगा। हाँ, जो भी है बस 150 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए कोई भी इमेज इंडिविजुअल। तो देखो आपको साइज इसमें वो लेने हैं जो पब्लिशर पसंद करते हैं, क्योंकि हम पब्लिशर पे डिपेंड है, जो साइज वो लगाते हैं। जैसे ये वाला साइज, ये साइज आ रहा समझ में, तो मैं एक लिस्ट लिखवा देता हूँ आपको साइज के, उसके रिस्पॉन्स के बेसिस पे। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो साइज है वो ये वाला है, इसमें देखो 300-250, इस पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है ये। इनलाइन रेक्टेंगल, एंड सेकंड मोस्ट 728/90 लीडर बोर्ड। सेवन 28/90 विथ इनटू हाइट है ये। थर्ड 468/60, नेक्स्ट 300/600, one 2600,
250 ये मोबाइल में स्टार्टिंग की तो इतने साइज तो आपको बनाने ही बनाने हैं। तो गूगल करता क्या है, आपसे सभी साइज आपसे ले लेता है और जिस डिवाइस में जो साइज सपोर्ट करता है उसको प्ले कर देता है। अब जैसे ये 728x90 जो मैंने आपको बताया वो ये साइज है, 300 250 ये साइज है। अब ये सबसे ज्यादा पॉपुलर इसलिए क्योंकि मोबाइल डेस्कटॉप दोनों पे वर्क कर जाता है। अब आप लोग कैसे बनाओगे, देखो इसके लिए आपको कैनवा यूज करना है। कैनवा के अकाउंट वगैरह तो बना ही लिया होगा आपने। होम पेज पे ही कस्टम साइज का ऑप्शन आता है। जो साइज आपको चाहिए, जैसे 728x90 टेम्पलेट आपको मिल ही जाएंगे, कोई भी फ्री टेम्पलेट ले लेना अभी प्रैक्टिस के लिए। जैसे ये ले लिया हमने, थोड़ा बहुत चेंज कर देना उसको ले लिया हमने SU सर्विसेज, ठीक है। ये थोड़ा बहुत बेसिक से चेंज करके इसको डाउनलोड करो। अपने गूगल एड्स में यहाँ से आपको ये करना है कि आपको सभी साइज बनाने पड़ेंगे। तो एक साथ सभी बना लेना एक फोल्डर में और पूरा की पूरा फोल्डर अपलोड कर देना। ये जो आपने साइज बताए ये सारे साइज Exactly. और अलग अलग तो वही होगा, फिर से एक कैंपेन बनेगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, उसमें 5 ग्रुप वही सेम ग्रुप बनेंगे और हर ग्रुप में उसके इंडिविजुअल साइज अपलोड होंगे, 8 साइज सभी में। क्रिएटिव पे ज्यादा टाइम मत देना, बस थोड़ा बहुत चेंजेस करके 5 फोल्डर बना लेना सिस्टम में और एक साथ पूरा फोल्डर पुट कर देना। जैसे देखिए ये सैंपल बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से आप लोग बना लेना। ये बने हुए ना अलग साइज, तो एक साथ अपलोड करो। वो साइड वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, डायमेंशन का इशू है, आपको रिस्पॉन्सिव नहीं बनाना, आपको अपलोड डिस्प्ले बनाना है। सर गूगल की पॉलिसी कहाँ मिलती है, नहीं मिलेगी? किस चीज की उनकी पॉलिसी? भी पॉलिसी रहती होगी ना सर, कैंपेन में कुछ अगर इधर नहीं, वो तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन देते हैं आपको, अगर रिजेक्ट होगा तो ब्लॉक भी कर देते हैं ना, कभी मैंने सुना है ब्लॉक भी कर देते हैं। हाँ, कर देते हैं। ब्रांड का नेम यूज करोगे तो कर देगा। पॉलिसीज क्रिएटिव पे है, जो अपीयरेंस वाली चीजें हैं उन पे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप किसी ब्रांड का कीवर्ड यूज कर सकते हो कि मैं इसका नाम कीवर्ड में यूज कर लूं, लेकिन किसी क्रिएटिव पे किसी का ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो पब्लिक व्यू है, वो सभी को दिखेगा, तो पेटेंट का इशू आता है उसमें, तो उससे उसको दिक्कत है। अब देखिए सेम प्रोसेस है, बस कैंपेन टाइप आपका चेंज हो गया। कैंपेन डिस्प्ले, कैंपेन के अंदर ग्रुप आप 5 बनाओगे, ग्रुप के अंदर लास्ट टाइम कीवर्ड्स आ रहे थे, आप क्रिएटिव आएंगे तो
आपको तो मैंने ट्रिक बताई है ना, एक बना लेना और उसके बाद इसको 4 बार और कॉपी पेस्ट कर देना, फिर अंदर से क्रिएटिव अपलोड कर देना, बन गया। ठीक है, तो 1515 को और ये 15 टोटल साइज जो है आपको 5 बार बनाना है। एक ग्रुप में 5 क्रिएटिव बनाना है ना? एक ग्रुप में जितने मैंने लिखवाए वो पूरे 3 creative creative। बनेंगे। 6 9 2 जैसा साइज इशू आएगा अगर अपलोड करने में, तो साइज कम कैसे होगा उसका? नहीं आएगा साइज, कैनवा से करोगे तो नहीं आएगा। आपको पहले करके देखो, 2 ही एरर आएंगे आपके, या तो डायमेंशन या फिर 150 KB से ऊपर। अब 150 KB से ऊपर अगर जा रहा है तो कंप्रेसर टूल आते हैं बहुत सारे, आप उसका यूज कर लेना, या फिर एक्चुअल साइज आपको चाहिए तो आपको फोटोशॉप से मिलेगा। फिर उस इमेज को फोटोशॉप में अपलोड कर देना, तभी आपको आगे के लिए बता रहा हूँ जैसे साइज है। तो मुझे इसके डायमेंशन चेंज करने हैं, तो यहाँ पे इमेज में कैनवा साइज करके ऑप्शन आता है, कैनवास, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये एक्यूरेट साइज देगा आपको। आप जिनके पास फोटोशॉप नहीं है तो उसका एक ऑनलाइन वर्जन में मैं आपको बता देता हूँ। इसका यूज कर सकते हैं। डिजाइनिंग के लिए बाकी सोशल मीडिया में काफी टूल्स बताऊंगा मैं आपको डिजाइनिंग करने के लिए। उसका क्या हुआ अपने आर्टिकल का?